गए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून बनाए और उन कानूनों के तहत हम लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं और उस तहत हमने पिस्टल जमा करवाने के लिए उनको रिक्वेस्ट किया। तुरंत प्रभाव से पिस्टल जमा भी हो गई। 14 तारीख को मैं खुद SHO साहब से मिल के आई और उन्होंने मुझे एश्योर किया कि हमारे पास जमा है, आप निश्चिंत रहिए। फिर भी हमें लगातार थ्रेट मिलते रहे और ऐसे पुलिस की लापरवाही से, और उन्होंने हमें जो झूठ बोला और उसका इंजाम जो है 22 तारीख को सारे शहर ने, सारे देश ने देखा। और हम लोगों का क्या कसूर था इसके अंदर, बताइए। अगर पुलिस हमें जरा सा भी ये कहती, 14 तारीख को मैं मिली हूँ, 22 को ये इंसिडेंट हुआ है, उनके पास सफिशिएंट टाइम था उसको अपना प्रूफ करने के लिए। और मैंने उनसे ये भी कहा कि हमें ऐसा भी शक है कि आपके कुछ जो है यहाँ पर जो मुंशी वगैरह हैं वो उनसे मिले हुए हैं, वो ड्रिंक करते हैं साथ में, और वो इसीलिए हमें बार बार धमकी दे रहे हैं कि ये मेरे पास पिस्टल हमारे पास है। लेकिन जब DC साहब ने कहा कि मेरे पास रेड लाइन से क्लियर इंस्ट्रक्शंस है कि वो जमा हो चुकी है और वो नहीं मिल सकती, उसके बाद सर हम आश्वस्त हो गए, क्योंकि कानून की भी तो कोई चीज़ होती है। हम कानून को मानते हैं, कानून के हिसाब से ही सारा देश चल रहा है। अगर हमारा ये हाल होगा तो हम कहाँ रहेंगे, बताइए सर। क्या हमारी सुरक्षा है? तो क्या मांग करते हैं? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो एक्यूज्ड, उनको भी एक्यूज्ड बनाया जाए, जिनसे मैं मिली हूँ SHO साहब को, और उनको डिसमिस कर दिया जाए और हमें न्याय मिले, पूरा न्याय मिले, ताकि कोई, हम पढ़े लिखे, अगर अनपढ़ है, गंवार है, वो रूल्स नहीं जानता तो वो समझ लेगा। लेकिन हमने तालीम हासिल की है, हमें मालूम है हमारे क्या राइट्स हैं, क्या कानून हैं। जब वो जमा है तो वो कैसे मिली, क्यों निकली? क्या चंद पैसों के लिए किसी की जान को कुर्बान करना? क्या हमारे संविधान में लिखा है कि चंद पैसों के लिए आप किसी की कुर्बानी दी जाए, सिर्फ उसी लिए कि हमने उसको संरक्षण दिया? आप देखिए ना, हम दोनों पशु चिकित्सक हैं और दोनों की दोनों अपनी सेवाएं इस देश को दे रहे हैं। मेरे हस्बैंड ने उस दिन ऑपरेशन करने के लिए किसी पशु पालक के वहाँ जाना था और वो इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन वो जा ही नहीं सके। इतनी निर्मम हत्या उनकी हुई। हमने फिर भी उनको जो है अपने घर में, मतलब वो आए हैं, हमने वेलकम किया कि बात कर रहे हैं, और वो गाली गलौज कर रहे हैं सिर्फ इस बात के इस पे कि भी उसके पास में एक हथियार था जो जमा किया गया। हथियार होने के बावजूद भी उसने हमारे साथ हमें, मतलब निहत्थे पे गोली चलाई। कोई वार्तालाप नहीं, कोई कुछ नहीं। तो कहाँ गया प्रशासन? तो एक्यूज जो है उसके लिए क्या आप सजा की मांग करते हैं? क्योंकि बहुत बुरा काम उन्होंने किया। मंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने ये कहा है कि इंक्वायरी चल रही है और आपको न्याय मिलेगा। सर, हम तो ये कहते हैं कि अगर इस तरह की वारदातें हुई तो क्या फ़ायदा क्या है प्रशासन का और उसका? इससे तो ठीक है हम अपनी कस्टडी अपने आप ही लें, हम अपनी सुरक्षा करें। ये तो पुलिस की लापरवाही है पूरी तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। जब मैं कंफर्म किया, डबल मैंने कंफर्म, इट इज़ रिटन ऑर्डर्स विद द रेड पेन, इट इज़ रिटन ऑर्डर्स विद DC साहब कि द पिस्टल कैन नॉट बी गिवन। देन हाउ कम इट इज़ बिन रिलीज्ड? हाउ कम इट इज़ रिलीज्ड? एंड व्हेन मैं यही शंका मैं SHO साहब को, जब मैं उनको मिली हूँ पर्सनली, मैं उनसे मिली हूँ, लीविंग ऑल माई वर्क, आई वेंट पर्सनली टू हिम, ही टॉक टू मी, लिसन टू मी। और उस वक्त वही टाइम था जब हमारा आंदोलन, किसान आंदोलन खत्म हुआ, बल्कि उन्होंने ये भी मुझे कुछ उसके बारे में भी बताया, और फिर भी मैंने उनसे रिक्वेस्ट